मकान पक्के हुए, हमारे रिश्ते कच्चे हो गए। पहले मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, लेकिन रिश्ते गहरे थे। पीतल के बर्तन आए, राख से मांजे तो रिश्तों को मांजने लगे। स्टील के बर्तन आए तो विम से साफ किया, ऐसे रिश्तों को भी धोते हैं, साबुन लगा के अच्छी तरह धोते हैं। और आजकल तो डिस्पोजल आ गया, यूज करो, यूज एंड कुछ तो बोल दिया करो। पति कहता है सारा दिन कमाता हूँ, तेरा काम है कमा, बोलना पड़ेगा। सोचना चाहिए क्या, तू नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा? मैं सारा दिन घर का काम करती हूँ, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? इसलिए तो लेके आया हूँ, बोलना पड़ेगा हमारा। तो अच्छी तरह घर को संभाल ले, वो अच्छी तरह घर को चला ले, और दोनों एक दूसरों से प्रेम कर ले। बस प्रेम हो। ये प्रेम ना दुकानों पर मिलता है, ना बाजार में मिलता है, ना ये कहीं से खरीदा जा सकता है। ये तो आपके हृदय में बहती हुई वो धारा है। जिस दिन स्वार्थ लालच आपके हृदय में नहीं होगा, प्रेम होगा, उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। गोपियां देखना ही तो चाहती है भगवान को। यशोदा सारे काम करती है अपने बच्चे के, लेकिन सुला के भी उसको देखती रहती है, बोलना पड़ेगा। यहाँ माँ का वात्सल्य प्रेम है, गोपियों का प्रेम है। लेकिन कंस मारने में लगा है, वो चाहता है कि मारने में ही जीत है। सारे राक्षसों को भेजता है, अनेक राक्षस भेजे। एक दिन भगवान ने माटी खाई है, माटी का उद्धार किया है धरती का। आप भी जिस धरती माँ पर रहते हो, आपके ऊपर भी ऋण है। गंदगी ना फैलाएं। स्वच्छ भारत अभियान का जो ये नारा दिया सरकार ने, अरे रात को कितना ही अच्छा भोजन खा लो, लेकिन सुबह आपका संग करके उसका स्वरूप क्या होता है, और अपने शरीर को तुम खुद धोते हो। और हद हो गई, तुम्हारे घर और तुम्हारे समाज शहर की सफाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है, बोलना पड़ेगा। साफ रहना, स्वच्छ रहना आपका धर्म है, आपका कर्म है। आपका कर्म सही है, धर्म आपको यही बताता है कि आपको कर्म क्या करना है, और कर्म आपको, आपका सही कर्म ही आप तक सब कुछ लेके आता है। उन ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, वो गोपी बन के आई है। कृष्ण हर घड़ी दिखते हैं। जिस कृष्ण को पाने के लिए संत मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, बभूति रमाते हैं, अंजल त्याग देते हैं, ध्रुव ने कठिन तपस्या की, उन गोपियों को वो भगवान सहज रूप में मिल जाते हैं। क्यों? अनेकों जन्मों से की हुई तपस्या मिली है। आपका किया हुआ आपको मिलेगा। एक गोपी कहती है यमुना के किनारे आंखें बंद करके, बाबा ने कहा क्या हुआ गोपी? जिधर भी जाऊं नंद का वो लल्ला दिखता है। कौन दिखता है? कृष्ण दिखता है। और किस किस ने भागवत को पहली बार या कई बार अपने जीवन में सुना है? हाथ उठाना। भगवान दिखे? बोलना पड़ेगा। बस गोपियों जैसा भाव ले आओ। दही मंथन करने जाऊं तो कन्हैया, गाय बांधने जाऊं तो कन्हैया, मेरे जाने से पहले ही बछड़ा खोल देता है। तो बाबा कहता है तेरा काम ही तो करता है। काय का काम बाबा? बछड़ा सारा दूध पी जाता है और गालियां मुझे मिलती हैं, बोलना पड़ेगा। उठूं तो कृष्ण, बैठूं तो कृष्ण, धान बिनूं तो कृष्ण, जल भरने गई हद हो गई, भाभी मैं उठवा दूं। मैंने सोचा ये है, और उसके भरोसे मटका छोड़ दिया। वहां कृष्ण नहीं था, मटका फूट गया। अब सास ने मुझे गालियां, मैं तो बैठ गई हूँ आंखें बंद करके कि वो मुझे दिखे ही ना, बोलना पड़ेगा। अरे ऐसे कर्म करो जो गोपियों ने किए हैं, ऐसे कर्म करो जो यशोदा ने किए हैं। तुम कहती हो भगवान नहीं खाते, और वो आके माँ का पल्लू पकड़ पकड़ के, माँ को पकड़ पकड़ के कहता मैया माखन दे दो ना, बोलना पड़ेगा हमारा। कर्म करो, वो करो जो वेद शास्त्रों ने कहे हैं। उखल से बांधा 2 वृक्ष भगवान खींच के ले आए। माँ ने बांधा था सजा देने के लिए, लेकिन वही कुबेर के पुत्र थे नीलग्रीव, और हर शापित राक्षस आया है, भगवान के हाथों उद्धार हुआ है इस कृष्ण जन्म में। अब वृंदावन गोकुल वासियों ने सोचा हमारे कन्हैया पर विपत्ति
विपत्ति आ रही है तो छोड़ दिया, वृंदावन चले गए सब। कामन वन है, बहुत से वन है, लेकिन वृंदावन को चुना है। क्यों? प्रेमियों को तो प्रेम ही चाहिए, प्रेमियों को प्रेम चाहिए। वृंदावन तुलसी का वन, और वृंदा अपने पति से इतना प्रेम करती थी कि पतिव्रत धर्म को भंग किए बिना उसके पति का वध नहीं हो सकता था, क्योंकि वो राक्षस था। और भगवान ने उसका पतिव्रत धर्म भंग किया तो उस वृंदा ने भगवान को श्राप दे दिया, तू ठाकुर बन जा। ये बैठा है, बोलना पड़ेगा हमारा। इसने भी कहा कि तू पतिव्रता स्त्री होकर भी एक ऐसे राक्षस का साथ देती है, इसलिए तू भी जड़ बन जा। और इधर तुलसी और इधर ठाकुर जी, हम बोलना पड़ेगा हमारा। आपके जीवन में प्रेम है, आपके जीवन में तप है, तो सब संभव है। वृंदावन में सब जाके रहने लगे। वृषभान लली राधा रानी, मैया ने अपने लल्ला के लिए तुला दान किया है, सारी वस्तुएं रख दी, सारे आभूषण रख दिए, लेकिन पलड़ा भारी नहीं हुआ। राधा के कान की बाली रखी है तो पलड़ा बरोबर हो गया। प्रेम में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी भगवान श्री राम को सबरी के झूठे बेर खाने की। इसलिए प्रेम, प्रेम की लीला की है। गोपियों के वस्त्र उठाकर भगवान ने गोपियों को ये कहा है कि स्त्रियों को बिना वस्त्र के जल में स्नान नहीं करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे पतियों की होना। अनेक संतों ने अनेक मत दिए हैं। अगर तुम सुबह 4 बजे आकर कात्यायनी की पूजा करके ये प्रण करती हो कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूं, तो फिर मैं तुम्हारा पति हूँ। और पत्नी और पति के बीच पर्दा कैसा, बोलना पड़ेगा महाराज। अगर तुम मुझसे अनंत प्रेम करती हो तो प्रेम में पर्दा नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ पर्दा नहीं, जहाँ पर्दा है वहाँ प्रेम नहीं। कुछ संतों ने कहा है कि बिना वस्त्र के स्त्रियों को नदियों में जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। आइए, प्रेम की लीला करते हुए भगवान ने एक लीला की है गोवर्धन की, और वो